हाय गुड इवनिंग वंस अगेन वेलकम बैक टू रूस एजुकेशंस यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया मल्होत्रा और आज मेरे साथ हैं स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट गेस्ट। ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर अशोक पटेल, द इंडियन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव at Orenburg State Medical University. As we promised you earlier that today we are going to have a very special guest, especially for those students who are interested in enrolling for one of the top government medical university in Russia, which is none other than Orenburg State Medical University. जैसा हमने लास्ट वीक अपनी एक वीडियो में बताया भी है आपको कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स की एक टॉप चॉइस है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इस यूनिवर्सिटी रिलेटेड, यू कैन सेंड दोज इन द चैट सेक्शन। डॉक्टर अशोक पटेल विल पर्सनली आंसर ऑल दोज क्वायरीज। सो वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अशोक पटेल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से अबाउट द यूनिवर्सिटी। कहाँ पे लोकेटेड है, कितनी पुरानी है? ये सेशन हम ये लेके चलते हैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनको कुछ नहीं पता है हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में। मैम थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए इस लाइव सेशन में। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मैम मॉस्को से 2 आवर्स की फ़्लाइट है और वैसे यूनिवर्सिटी तो 75 ईयर्स प्लस ओल्ड यूनिवर्सिटी है, पुरानी है, बट हमारे इंडियन स्टूडेंट फर्स्ट टाइम उसमें 2013 में गए और फर्स्ट बैच हमारी जो पास आउट हुई वो 2019 में हुई। तो अब तक 6 बैचेस पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट्स और अच्छे से यहाँ पे वेल सेट है डॉक्टर्स पूरे दुनिया में। प्लैब दे के यूएस में यूके में सेट है, यूएसएमएलए दे के यूएसए में सेट है, अभी कुछ बच्चे एएमसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो भी पास आउट स्टूडेंट है अच्छे से सेट है। चलिए थैंक यू हमें लोकेशन क्लैरिफाई करने के लिए और यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, प्लस आपने इसके साथ साथ हमें ये भी बता दिया कि ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज इंडिया तक सीमित नहीं है, दे कैन वर्क अराउंड अक्रॉस द ग्लोब वेयर एवर दे वांट टू, राइट। आगे बढ़ते डॉक्टर अशोक पटेल, किस तरीके की फैसिलिटीज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं? अगर स्पेशली हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, क्योंकि हमारा ये जो शो है, जो लोग इस समय आपको देख रहे हैं मोस्टली दोज आर दी इंडियन फैमिलीज़। तो अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को भेजता है तो उसके लिए एक बेसिक जो नेसेसिटी रहती है वो रहती है एज अ मदर खाना मिलना चाहिए, एज अ फादर सेफ्टी। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप क्या कहेंगे? सेफ्टी की बात करूँ मैम तो ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वैसे ऑरेनबर्ग सिटी की बात करूँ तो काफ़ी सेफ़ सिटी है। अब रात को कितने भी बजे बाहर जाके अकेले भी घूम सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हम हॉस्टल में 11 बजे के बाद 11 PM के बाद किसी भी स्टूडेंट्स को हॉस्टल के बाहर जाने की परमिशन नहीं देते हैं। दूसरा हमारा बायोमेट्रिक है, तो बायोमेट्रिक की वजह से क्या है कि स्टूडेंट का एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम नोट हो जाता है, तो उसकी वजह से कितने स्टूडेंट्स बाहर है हमें पता चल जाता है, हमारे पास डाटा आ जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट पे हम स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं अगर 4-5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेट आते हैं। सेफ़ है बाहर पूरा, बट फिर भी हम 11 बजे के बाद किसी की भी स्टूडेंट को बाहर जाने की परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि 11 के बाद सब लोग हॉस्टल में होने चाहिए। हॉस्टल में CCTV कैमराज है। तो सेफ्टी की बात करें तो ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरा सेफ़ है। और फैसिलिटी का आपने क्वेश्चन पूछा, तो फैसिलिटी में वाईफाई है, हर फ्लोर पे किचन है सेल्फ कुकिंग के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए तो मेस कंपलसरी है, बट 2nd to 6th ईयर में मेस ज्वाइन करना है वो मेस ज्वाइन कर सकता है, और सेल्फ कुकिंग करना हो तो हर फ्लोर पे किचन अवेलेबल है। लॉन्ड्री के लिए हर फ्लोर पे 3 वॉशिंग मशीन है। और मामा वहाँ की मदर जो हॉस्टल की ओर से है, वो उनका हाइजीन का ध्यान रखना, रूम क्लीनिंग का, वो सब मामा देखती है। वहाँ पे फैसिलिटी और सेफ्टी की बात करूँ तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो हमें ऐड करने की ज़रूरत पड़े। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, अच्छी सेफ्टी है, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इंडियन। चलिए, जैसा आपने बताया कि सेल्फ कुकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं 2nd to 6th ईयर में? फर्स्ट ईयर में तो उनके पास इनका बहुत ही टाइट स्केड्यूल होता है, तो वो मैथ्स ज्वाइन कर लेते हैं। 2nd to 6th में फिर रेशियो हो जाता है 60-40, 80-20 ऐसा। अगर एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम टाइम पे वो लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 90% स्टूडेंट मैथ्स ज्वाइन कर लेते हैं, या तो फिर सेल्फ कुकिंग करते हैं। बट मेजरली 2nd to 6th ईयर के स्टूडेंट, इनके पास टाइम भी होता है तो सेल्फ कुकिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
मैं एक और चीज उसमें ऐड करूंगी, आई थिंक सेल्फ कुकिंग वो इसलिए भी करते हैं, उन्हें टाइम स्पेंड करने को मिलता है, Yes, साथ में एक exactly. बॉन्डिंग का टाइम होता है, प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स के हैं, Right. तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग, कोई आज सपोज मैं महाराष्ट्रियन हूँ या पंजाबी, दे कैन कुक टुगेदर और वो एक दूसरे के मील एक्सचेंज कर पाते होंगे, ऐसा होता है? ऐसा होता है। मैं कभी कभी जब हॉस्टल में चक्कर लगाता रहा होता हूँ तब बहुत एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ग्रुप में 5 लोग खाना बना रहे होते हैं, तो एक गुजरात से होता है, एक महाराष्ट्र से होता है, एक पंजाब से होता है, एक साउथ से होता है। सो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारे पूरे इंडिया का उनका ग्रुप का खाना बनता है, तो उनका मेन्यू भी अच्छा होता है। एक दिन वो डोसा बनाएगा, तो वो पराठा बनाएगा, तो वो फिर कोई ढोकला फाफड़ा बनाएगा। सो ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, तो उनका जब ग्रुप में वेराइटी अलग अलग स्टेट से होते हैं लोग, तो ऐसा भी करते हैं, तो मैंने वो देखा हुआ है काफ़ी। तो जी चलिए, आपने जैसा बोला जब कभी आप हॉस्टल में मतलब राउंड पे होते तो आपने देखा, मैं ये भी एज अ पेरेंट, चलिए जितने मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आप ये समझिए एज अ गार्जियन मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रही हूँ सबके बिहाफ पे। आप बीइंग द लोकल गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट्स, आप कितना इजीली अपने स्टूडेंट्स के लिए वहाँ अवेलेबल हैं? सपोज एक इंडियन स्टूडेंट आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो वो कब और कैसे आपको अप्रोच कर सकता है? मैं मोस्टली हॉस्टल में ही अवेलेबल होता हूँ मैम। हॉस्टल में 24/7 कभी भी मेरे रूम पे, मैं आप वहीं रहते हैं हॉस्टल में? 24/7 5th फ्लोर पे मेरा रूम है। 524 में कभी भी कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है वो आ जाता है, डोर नॉक करता है। वैसे हमारा पूरा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि उनका प्रॉब्लम नीचे के लेवल पे ही सॉल्व हो ही जाता है। हमारा हर फ्लोर पे फ्लोर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन है, तो उनका सबसे पहला प्रॉब्लम होगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, तो रूममेट को बात करेंगे। रूममेट फिर वो फ्लोर का ग्रुप होगा, उसमें लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, वहाँ पे फ्लोर कैप्टन वाइस कैप्टन है, उनसे बात करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, मामा से बात करेंगे, मतलब मदर वहाँ की। फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब मिल के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। बट कोई भी प्रॉब्लम होता है विदिन 1 और 2 डेज में सॉल्व हो ही जाता है, और इतना कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो हम एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। जी थैंक यू। और जो स्टूडेंट्स ऑरेंजबर्ग जा रहे हैं इस साल, वो रूम नंबर नोट कर लें डॉक्टर अशोक पटेल का, उन्होंने बता दिया है 524 में वो मिलेंगे। मीनवाइल एक क्विक क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर द कोर्स इन ऑरेंजबर्ग डज द स्टूडेंट नीड टू गिव अनदर एग्जाम टू जॉइन द हॉस्पिटल्स टू वर्क एज अ डॉक्टर? ऑरेनबर्ग में नहीं, ऐसा कोई स्पेशल एग्जाम नहीं है जी। जिन्होंने ये क्वेश्चन किया मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, आर यू आस्किंग अबाउट प्रैक्टिसिंग देयर इन रशिया और इन इंडिया? अगर आप इंडिया वापस आते हैं देन यू हैव टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट और द एफएमजी एग्जामिनेशन, और अगर आप रशिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनसे पूछते हैं। हाँ, उसके लिए जो एग्जाम है वो तो आपने फाइनल एग्जाम, घोष एग्जाम जिसको बोलते हैं, स्टेट एग्जाम, वो दे दी। उसके बाद एक्रेडिटेशन के एक्रेडिटेशन की एक एग्जाम होती है, वो आपको देनी होती है। वो घोष एग्जाम के मतलब स्टेट एग्जाम के 1 मंथ के बाद होती है, 1 मंथ के अंदर आपको देनी होती है एक्रेडिटेशन एग्जाम। ओके आगे बढ़ते डॉक्टर अशोक पटेल, अगर हम अब एकेडमिक्स की बात करें ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो वो उसका जो शेड्यूल है वो स्टूडेंट्स के लिए इजीली कोप अप कर लेते हैं वो? अगर सपोज एक इंडिया से एक स्टूडेंट अभी गया है, मेनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, जो उनके डेली शेड्यूल है क्लासेस के प्लस सेल्फ स्टडी उन्हें करना रहता है, तो ये सब बच्चे कैसे मैनेज कर पाते हैं वहाँ पे? वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट ईयर का शेड्यूल बहुत टाइट होता है, क्योंकि उनको इतना बिजी शेड्यूल होता है कि इनको रशियन लैंग्वेज का भी कोर्स साथ साथ में करना होता है। इसलिए कि स्टडी तो थ्रू आउट 6th ईयर तक इंग्लिश मीडियम में, बट रशियन लैंग्वेज का कोर्स इसलिए कि आपका क्लिनिकल जब सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, पेशेंट के साथ डील करनी होती है, रशियन कल्चर जानने के लिए रशियन लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है, जो फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा उसके 3 आवर्स और 4 आवर्स तक होती है। तो साथ साथ में आपके मेडिकल के सब्जेक्ट्स जो है प्री क्लिनिकल वो चल रहे होते हैं, साथ साथ में रशियन लैंग्वेज के भी क्लास होते हैं। तो फर्स्ट ईयर पूरा हैक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत बिजी होते हैं, इसलिए हमने मैथ्स भी कंपलसरी रखा है। बट सेकंड ईयर से आपको, सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, वहाँ पढ़ रहे होंगे वो, और आप भी जब सेकंड ईयर में जाओगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो वह बहुत ईजी लगेगा आपको, उसमें इतना बर्डन, इतना हैक्टिक शेड्यूल नहीं होता है। बट फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, इसीलिए हमने मैथ्स कंपलसरी रखा है। एक क्वेश्चन शिखा ने हमारे से पूछा है, मे आई नो व्हाट आर द क्लास टाइमिंग्स? क्लास टाइमिंग मेजरली इनके स्टार्ट होंगे 8 AM टू 5 PM, बीच में ब्रेक रहेगा क्लासेस के बीच में, बट मेजरली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का पूरा दिन क्लास में ही रहता है।
ओके एक क्वेश्चन हमारे पास है सर, हॉस्पिटल प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होता है और पेशेंट फ्लो कैसा है? पेशेंट फ्लो इंडिया जितनी पॉपुलेशन नहीं है तो इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, बट हॉस्पिटल प्रैक्टिकल आपके 3rd 4th ईयर से मेजरली स्टार्ट हो जाते हैं। जी देखिए, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, फ्लो जो है दैट विल बी मॉडरेट। अगर हम एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट की, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो ऑरेनबर्ग रीजन के जितने हॉस्पिटल्स हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितना वहाँ का लोकल पेशेंट है ऑब्वियसली वो उन्हीं हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो आपको ऐसा इशू नहीं है कि जो मतलब आई थिंक ये जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जो आपको बाकी एजेंट्स बताते हैं कि रशिया में पेशेंट फ्लो नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इट इज़ बट ऑब्वियस आपको जो वहाँ के जो लोकल पेशेंट है वो आप ही के पास आने वाले हैं। सर, हॉस्पिटल से हॉस्टल से यूनिवर्सिटी की दूरी कितनी है? देखो, ऑरेनबर्ग में आप जहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे वो अरमादा हॉस्टल में रहेंगे, और अरमादा हॉस्टल से 5 to 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका 5th कॉर्पस है जहाँ पे आपकी मेजरली क्लास होगी। बाकी क्या होता है 6th ईयर तक में इन्फेक्शस डिसीज़ की कोई भी क्लास होगी तो आपको सिटी के बाहर भी हो जाना पड़ेगा। सो मेजरली जो क्लासेस लगती है फर्स्ट ईयर की, कुछ डिपार्टमेंट अभी इस साल भी 5th कॉर्पस में शिफ्ट हो चुके हैं। सो मेजरली क्लास आपकी हॉस्टल के बिल्कुल बगल में 5 to 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे लगती है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को हम वही रखते हैं, बट 3rd ईयर के बाद आपको अगर सेंट्रल जो सिटी के सेंटर में हॉस्टल है हमारी गवर्नमेंट हॉस्टल, उसमें अगर शिफ्ट होना है तो हो सकते हैं। अगर वहाँ पे अरमादा में रहना है तो अरमादा में भी रह सकते हैं, बट मेजरली क्लास आपके फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के जहाँ होते हैं वहाँ पे ही आपको हम रखते हैं, जो है 5th कॉर्पस। और फिर 3rd ईयर से मैक्सिमम क्लासेस वो गवर्नमेंट हॉस्टल के पास होते हैं, तो फिर हम आपको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं जिसको शिफ्ट होना हो। थैंक यू डॉक्टर अशोक इतना डिटेल में क्लैरिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट डेट फॉर एडमिशन। एज सच आई थिंक कोई लास्ट डेट नहीं होती है, बट ऑरेनबर्ग की बात करूँ तो इस बार जब तक मुझे पता है तब तक बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, ऑलरेडी ले चुके हैं। उनका एडमिशन लेटर भी इशू हो चुका है, क्योंकि ऑरेनबर्ग अभी हाई डिमांड पे है, क्योंकि इसका FMG का रिजल्ट, वहाँ की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ की सेफ्टी, सो ये बहुत सारे प्लस पॉइंट है ऑरेनबर्ग के। इसकी वजह से ऑरेनबर्ग अभी एडमिशन में बहुत ही रश है, बहुत ही डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है। सो अगर कोई पेरेंट किसी स्टूडेंट को मतलब एडमिशन लेना होगा तो मेरा मैसेज पेरेंट्स को और स्टूडेंट को यही होगा कि जल्द से जल्द एडमिशन ले ले, और जैसे ही हमारी सीट्स फुल हो जाएगी वैसे ही एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। वैसे इनटेक होता है आपका सितंबर अक्टूबर में, स्टूडेंट्स आते रहते हैं, और नवंबर से इनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो सितंबर अक्टूबर में स्टूडेंट का डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो जुलाई एंड अगस्त तक एडमिशन प्रोसेस चलेगी। जी, तो मैं बोलना चाहूँगी आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, राइट टाइम इज नाउ, तो आज ही अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर रमेश पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग डॉक्टर, ऑरेनबर्ग में आई थिंक वो FMG लिखना चाहते हैं, FMG का क्लास कब और कैसे होता है? FMG का आपका 6 साल के अंदर 5 to 6 मेजर सब्जेक्ट आपके वही हो जाएंगे। हमारे इंडिया से, रूस एजुकेशन के थ्रू इंडिया से प्रोफेसर्स आते हैं जो आपको FMG की कोचिंग, मेजरली 5 to 6 क्लासेस आपके लगेंगे 6 साल के अंदर, और वहीं पे ही आपके 5 से सब्जेक्ट तो वहीं पे ही हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा है, एक्सीलेंट है। व्हेन विल सेशन स्टार्ट एट ऑरेनबर्ग? मैंने जैसे बताया नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। सर, इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं यूनिवर्सिटी में? 1828। देखिए 1828 एग्जैक्ट नंबर पता चल गया आपको। आज तक रूस एजुकेशन की टीम आपको बताती थी अप्रॉक्सीमेटली 1500 बच्चे पढ़ते हैं, बट आज डॉक्टर अशोक पटेल ने हमें क्लैरिफाई कर दिया 1828 इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एट ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, आई थिंक अभी तक के हमारे पास जितने क्वेश्चंस और क्वायरीज आए हैं वी हैव ट्राइड टू रिप्लाई एवरीथिंग। रिक बोल रहे हैं नो वॉइस, तो रिक आप अपना एक बार चेक कर लीजिए सिस्टम। हमारे एंड से आई थिंक वॉइस एकदम क्लियर आ रही है सबको। डॉक्टर अशोक पटेल, आगे बढ़ते हैं। मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, सपोज इंडियन स्टूडेंट्स जब यहाँ से, अभी फ्रेश बैच की हम बात करें, फर्स्ट ईयर के इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, ऐसा भी होता होगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता होगा वहाँ एडजस्ट होना? नहीं, एक क्या होता है मैम, स्टूडेंट जब भी नया आता है 3-4 दिन उसको लगता है थोड़ा कि घर से काफ़ी दूर आ गए हैं,
कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार फ्लाइट से आए होते हैं, तो क्या होता है कि उनको एडजस्ट होने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगते हैं। 3 दिन के बाद उनको वहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब है, वहाँ पे इतने फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, आपके सीनियर इतने सपोर्टिव है कि आपको होम सिक जैसा तो वो फील ही नहीं होने देंगे। और मेजरली 3 और 4 हाँ, days तो मैं लगे। सब मम्मी पापा को यही बोलूंगी, 3 दिन बच्चे की परेशानी सुन लेना, अच्छे से कंप्लेंट सुन लेना, बस उन्हें तसल्ली देना कि सब 3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डज द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कैडेवर्स फॉर प्रैक्टिकल्स? हाँ, ऑफ कोर्स कैडेवर्स है। नॉट ओनली दिस, सिमुलेशन सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटी में, है ना? कैडेवर्स है, कैडेवर्स भी हैं और एनाटॉमी डिपार्टमेंट में आप जब जाएंगे सेकंड कॉर्पस में आपको दिखने को मिलेंगे। बिल्कुल। यूएसएमएलई का स्कोप है क्या? यूएसएमएलई देखिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट वहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं और यूएसएमएलई का स्टेप 1 पास कर चुके हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हैं। और वहाँ से डिग्री लेने के बाद यहाँ पे CS क्लिनिकल स्किल का जो यूएसएमएलई का स्टेप 2 का वो एग्ज़ाम होता है, वो भी सब ने पास कर दिया है और कुछ तो यूएस में सेटल भी हो चुके हैं। सो यूएसएमएलई के लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आप जब भी आएंगे, अगर यूएसएमएलई आपको देनी है तो आपको जितने भी जो सीनियर हैं जो यूएसएमएलई दे चुके हैं उनका मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, तो आपको वो गाइडेंस भी मिल जाएगा। प्राचित पूछ रहे हैं, मैम वेकेशन में मेस चालू होता है क्या फॉर 2 months? नहीं, वैकेशन जुलाई अगस्त में हमारा मेस बंद होता है, क्योंकि जैसे आपको घर आना है तो जो वहाँ पे आपके लिए हम स्पेशली इंडियन कुक्स भेजते हैं, उन्हें भी तो अपनी फैमिली से मिलना है ना। सो अगर आप वहाँ पे ये समर वेकेशंस में वहाँ पे रहते हैं, सो आप अपना सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। आई थिंक वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग। डॉक्टर अशोक पटेल, आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि ऑरेंजबर्ग जाना सही रहेगा या नहीं? जो वेट कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि आप अगर यहाँ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो अब जब आप कंफ्यूजन में है कि इंडिया में जाए कि रशिया, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा रशिया, क्योंकि आप इंडिया में एक तो आपका हो जाएगा एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा, दूसरा आपको पास होने के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम हो सकता है आ जाए नेशनल एग्जिट टेस्ट, तो वो रशिया में पढ़ो या इंडिया में पढ़ो, मीन्स इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट IMGs या FMGs फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट सबको एक ही एग्ज़ाम देनी होगी जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ज़्यादा सोचे बिना आप आ जाइए रशिया में, और रशिया में भी ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ जाइए। आपको एक अच्छा डॉक्टर बना के हम भेजेंगे और आपकी सेफ्टी फैसिलिटीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे जी। और जो लोग फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, मैं एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ, बट डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर समझने के लिए यू हैव टू गेट इन टच विद द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स एट रूस एजुकेशन। सो अगर ब्रीफ में बताऊँ, सो $6,000 US इज द ट्यूशन फी, मेस इज $1,500। जो मैंने आपको ट्यूशन फी बताई, दिस इंक्लूड्स योर मेडिकल इंश्योरेंस एंड हॉस्टल एकोमोडेशन। तो आपको ये मान के चलना है कि $6,000 आपकी ट्यूशन फी है अलॉन्ग विद दी हॉस्टल एकोमोडेशन। इसको अब डिटेल में समझने के लिए इंडियन रुपीस में कैसे रहेगा, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, पेमेंट्स कब करने रहेंगे, किस मोड से करने रहेंगे, इसके लिए आपको रूस एजुकेशन की टीम को कॉन्टैक्ट करना होगा। और स्कॉलरशिप भी मिलती है क्या यूनिवर्सिटी से? एज सच रशिया में स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती हैं, बट हाँ, अगर आप अपनी स्टडीज़ में बहुत एक्सीलेंट हैं, आप वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। अगर आप सब सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट ग्रेड दैट इज़ 5 अगर आप स्कोर करते हैं, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो लास्ट ईयर की ट्यूशन फी है वो वेव ऑफ हो जाती है। सो यस, इस टाइप के स्कॉलरशिप अवेलेबल है। बट अगर आप ड्यूरिंग द एडमिशन पूछ रहे हैं, तो रशिया में एज सच कोई सिस्टम नहीं है स्कॉलरशिप का। चलिए, जैसा कि आपको डॉक्टर अशोक पटेल ने बताया दैट सीट्स आर वेरी लिमिटेड इन ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड यू हैव वेरी लेस टाइम इन हैंड, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू choose Orenburg State Medical University, so the right time is now. So get yourself registered with the team of Rus Education. उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, just your class 10th 12th की मार्कशीट, आपका नीट स्कोर कार्ड और आधार कार्ड, सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट्स देके आप अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए आप प्रोसेस अपना जारी रख सकते हैं। मैम, अच्छा चलिए जाते जाते एक और क्वेश्चन प्राचित का ले लेते हैं। एक वीक में कितने डेज लेक्चर होता है? लेक्चर और क्लास दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। लेक्चर आपका पूरे कोर्स का एक साथ होता है, और क्लासेस होती है वो मैक्सिमम 15 या 16 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप स्टडी में ही होता है। सो क्लास होगा आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 16 स्टूडेंट का।
वो साथ में पढ़ेंगे, लेक्चर में सब साथ में रहोगे। एक वीक में 3 से 4 लेक्चर होंगे, क्लासेस होंगे आपके 6 से 7। क्लास में अटेंडेंस आपकी 100% होनी चाहिए। एक भी क्लास मिस किया उसका आपको रिवर्क करना पड़ेगा। सो वहाँ पे बंक कल्चर नहीं है, वहाँ पे ठंड होगी, सोने का मन करेगा, बट आपको रेगुलर टाइम पे और पंक्चुअलिटी के साथ, अगर 5 मिनट भी लेट हुए तो भी एब्सेंट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको एक पंक्चुअलिटी भी सीखने को मिलेगी और क्लास रेगुलर जाना है। बाकी सब यूनिवर्सिटी में, मतलब मैं बात नहीं करूँगा, बट ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पंक्चुअलिटी ही आपको अच्छा डॉक्टर बनाएगी। Thank you, Dr. Ashok Patel. Thank you for answering to all the queries and thank you for joining us in this live session. And once again, thank you to all our viewers who took the time out और आप लोगों ने इतने सारे questions पूछे. In case अगर आपके अभी भी कोई queries रह गई हैं, you can send this in the comment section of this video. We will try to answer those in the next session. Thank you.